बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास एग्जाम्पल है जी 13.1 और इसी के साथ टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। तो पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। स्टेटमेंट है जी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1.0 माइक्रोसेकेंड कि 1 माइक्रोसेकंड में कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उनकी वैल्यू ये है। ठीक है जी। फाइंड द करंट इन एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के थ्रू जो हमारे पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो करंट होगा उस करंट की वैल्यू आपने एम्पेयर में फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। एक चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी बाय गिवन डाटा कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। टाइम हमें गिवन है 1.0 माइक्रोसेकंड। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁶। तो हमने फाइंड क्या करना है? करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन एम्पेयर। तो एज वी नो दैट करंट का फार्मूला हम जानते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T या फिर Q ओवर T। अब Q हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, Q इज इक्वल टू N होता है, तो यहाँ पे N पुट किया, T वैसे का वैसे। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई एम्पेयर में। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, सोर्स ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स हमने करंट को डिफाइन किया था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इसी तरह सोर्स ऑफ करंट का क्या मतलब है कि चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए जो सोर्स प्रोवाइड किया जाता है उसे हम नाम देते हैं सोर्स ऑफ करंट का। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर हमारे पास क्या है? खाली, और दूसरे में हमने पानी भरा हुआ है। ठीक है सी, इसको हमने पानी से फुल किया हुआ है और इसमें हमारे पास पानी नहीं है, मतलब ये कंटेनर खाली है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कंटेनर्स को एक पाइप के ज़रिए यहाँ से जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ से जोड़ेंगे तो अब जिसमें पानी भरा हुआ है वहाँ से वाटर फ्लो करेगा और इस कंटेनर में आएगा। ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि यहाँ से वाटर फ्लो करेगा और इस कंटेनर में तब तक आता रहेगा जब तक कि इन दोनों कंटेनर्स में वाटर का लेवल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों कंटेनर्स में पानी का लेवल इक्वल होगा फिर उसके बाद मज़ीद वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम करंट को भी इसी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, मतलब दो कंडक्टर्स हैं। एक पे हमारे पास क्या है? हाई पोटेंशियल और दूसरे पे क्या है? लो पोटेंशियल। अब इन दोनों बॉडीज़ को मैं एक मेटालिक वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं वायर के साथ इनको जोड़ूंगा तो हाई पोटेंशियल से चार्जेस मूव करेंगे और लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब इस वायर में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल यहाँ पे इक्वल होगा फिर उसके बाद यहाँ पे करंट मज़ीद फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक है जी। इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में इस तरह की डायग्राम डिस्कस की थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम दोबारा ली है। तो ये हमारे पास कंडक्टर है। जब ये कंडक्टर हमारे पास किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है जी। लेकिन उस टाइम हमारे पास जो नेट इफेक्ट होगा वो भी ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, एक सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये चार्ज रैंडमली मूव नहीं करेंगे बल्कि इसका जो नेट इफेक्ट होगा, मतलब ज़्यादा जो चार्जेस होंगे वो फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। अब फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? ये हमारे पास पॉजिटिव एंड है, ये हमारे पास नेगेटिव एंड है। तो फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये बैटरी एनर्जी देगी तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या करेंगे जी? मूव करेंगे। तो इसमें कंडक्टर में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। अब वो करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम से मुराद ये है कि हम यहाँ पे नेट इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 50 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो 2-3 इस तरफ भी जा रहे होंगे।
लेकिन हमारे पास जो नेट इफेक्ट होगा वो हमने यूज़ करना है कि हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे वो हमने करंट डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि करंट क्या कर रहा है जी, फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल इक्वल होगा, दोनों कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल इक्वल होगा, तो फिर यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी से हमने यहाँ पे डेफिनेशन की कि द डिवाइस विच प्रोवाइड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ करंट। ठीक है जी, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों में से एक डायग्राम आप बना सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सोर्सेज को डिस्कस किया है, तो आपकी बुक में भी यही 4 सोर्सेज डिस्कस किए गए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे है जी सेल्स। अब सेल्स हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। अब सेल्स क्या करते हैं कि कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्राइमरी सेल का मतलब क्या है कि ऐसे सेल जो रिचार्ज नहीं होते, मतलब इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, एक दफ़ा इनको यूज़ कर दिया ख़त्म हो गया तो बस फिर इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल जो होते हैं इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, एक दफ़ा ये यूज़ हो गया तो उसके बाद हम इनको एनर्जी दे के दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये रिचार्जेबल हैं और ये रिचार्जेबल नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हमारे पास जब कॉइल रोटेट करती है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये कॉइल कैसे रोटेट करती है, कैसे फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ हम यही देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है जी, थर्मोकपल्स विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 मेटल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है आपस में। इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2। मान लेते हैं कि टेम्परेचर T2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर T2 ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये एक्चुअली अपेयर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे। ठीक है जी, और यही हम चीज़ आगे भी डिस्कस करेंगे थर्मिस्टर के टॉपिक में। थर्मिस्टर के टॉपिक का जो प्रिंसिपल है वो भी थर्मोकपल की बेस पे है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे है सोलर सेल विच कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास जो भी प्लेट्स यूज़ की जाती हैं उन पे जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो इसका मतलब सनलाइट जो है ये कन्वर्ट हो गई है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ सोर्सेज थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।